हमें बचपन से कुछ ऐसे रूल सिखा दिए जाते हैं, कॉलेज के, स्कूल के, घर के, सोसाइटी के, जिनके अंदर हमें रहना पड़ता है। हम अपनी ज़िंदगी में वही रूल फॉलो करते हैं और इनमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो हमें ठीक करेक्ट रास्ते पर रखने में मदद करते हैं, सही ट्रैक पर जाने में मदद करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हटा देना, रिमूव कर देना ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो डी ट्रैक हो जाते हैं। और कुछ बातें हम बचपन से जो सुनते आते हैं, अभी भी सुनते आ रहे हैं, वही हमें अच्छी लगती हैं, वही बातें हमें सच लगती हैं, जो हमें ज़िंदगी के कुछ मोड़ पे आके वो हमें डी ट्रैक कर जाती हैं। हम स्टक हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की जो फ्यूचर प्लानिंग है, अपनी ज़िंदगी जो प्लानिंग है, हम उसी के मुताबिक बनाते हैं। फिर हम अपनी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे आके हम स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे रूल बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी से उन्हें हटा लें, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर लें। सबसे पहला रूल नंबर 1 है वेट फॉर द मोमेंट। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इंतज़ार करते हैं कि सही समय आएगा, सही वक्त आएगा तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये जो सोच हमें आती है कि ठीक मोमेंट आएगा तब मैं काम करूँगा, तो ये हमें प्रोक्रेस्टिनेट बना देता है, हमें ये लेज़ी बना देता है, हमें उस चीज़ से ये डी ट्रैक करता है। ये जो सोच आती है, जब आपको सोच आए कि मैंने कोई अच्छा काम करना है तो आप उसी वक्त उस काम को शुरू कर लें। जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम बाद में करूँगा, बाद में नहीं, मतलब जब करेक्ट समय आएगा, सही वक्त आएगा, करेक्ट मोमेंट आएगा तो मैं ये इस काम को करूँगा, तो आप फिर डी ट्रैक हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे और वो काम आपसे रह जाएगा। इसलिए कहते होते हैं, मशहूर कहावत है कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। सो डोंट वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट, क्रिएट योर ओन मोमेंट। आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अगर उसे ढूंढे तो आपको मिलेगी, लेकिन उसके बाद बात ये आ जाती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किस तरह करते हैं, आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आप उस चीज़ को, आप उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और अपना काम, अपनी मेहनत शुरू कर। अगर आप उस वक्त का इंतज़ार नहीं करते, करेक्ट मोमेंट का, अपना वक्त शुरू कर देते हैं, अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं, तो आप वो जो वक्त है वो खुद ब खुद आ जाएगा, वो टाइम अपने आप आ जाएगा और फिर आपको ये लगेगा कि मैंने जो काम उस वक्त शुरू किया वो बहुत अच्छा किया। अगर मैं ये काम लेट करता, मैं करेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करता, तो फिर मैं आज इस जगह पे नहीं पहुंचता जहां आज मैं हूं। सो पॉइंट नंबर 2 है सेव टू लेटर, एंजॉय लेटर। फ्यूचर प्लानिंग अपनी बनाओ, लेकिन इस तरह नहीं कि अपनी पूरी ज़िंदगी फ्यूचर प्लानिंग को दे दो, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक जानता है कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट है वो गुजर गया, प्रेजेंट है वो हमारे हाथ में, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग लाजमी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर प्लानिंग नहीं करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का, वक्त का, मनी का, इनकम का कुछ हिस्सा अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखो। सारा के सारा फ्यूचर प्लानिंग के लिए ना रखो, क्योंकि हमें किस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। और दूसरी बात, अपनी फैमिली को मुकम्मल वक्त दो। फैमिली का वक्त होना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं अभी ये काम कर लूँ, मेहनत कर लूँ और कुछ समय बाद मैं जब कामयाब हो जाऊँगा, पैसे आ जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, तो उस वक्त ही वक्त होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त आपकी फैमिली रहेगी, आपके वो दोस्त रहेंगे, आपके बहन भाई जिनसे आप अभी मिलना चाहते हैं लेकिन काम की वजह से आप नहीं मिल पाते, क्या वो रहेंगे? क्या वो आपका बचपनापन रहेगा? क्या वो आपकी उम्र रहेगी? क्या वो आपका हंसी मजाक रहेगा? नहीं। जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, फिर आप उसके ऊपर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हैं कि बाद में करेंगे, वक्त ही वक्त होगा। तो इसलिए जो फैमिली को वक्त दें, हर चीज़ को वक्त दें, फ्यूचर पे अपनी पूरी ज़िंदगी मत छोड़ें। तो पॉइंट नंबर 3 है हैव अ प्लान एंड स्टिक टू इट। ये जो कंसेप्ट है ये भी ठीक है, प्लान बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि आप उसी प्लान को फॉलो करें। ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है कि आपने प्लान बनाना है, उसके ऊपर फॉलो करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। ज़िंदगी में कुछ भी आए आपने उससे डी ट्रैक नहीं होना, ये चीज़ गलत है। अपना प्लान बनाओ। अगर हम अपने प्लान बनाते रहें तो ज़िंदगी हमारे लिए क्या प्लान बनाएगी? अब ज़िंदगी को भी प्लान बनाने दो अपने बारे में। कुछ ज़िंदगी में सस्पेंस क्रिएट करो, जिससे आपको ज़िंदगी एंजॉय करने का मज़ा ही आए। अगर आप जो चीज़ कहते हैं मिल जाए, तो इस तरह फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं आता। मिसाल, अगर आप सोचते हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, मिल जाती है, मुझे ये घर मिल जाए, मिल जाता है अगर आपको, तो फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। जो चीज़ मांगेंगे मिल जाएगी तो मेहनत नहीं करेंगे, फिर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए प्लान बनाएं, लेकिन ज़िंदगी
बाकी को भी अपने बारे में कुछ प्लान बनाने दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में